आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 नियमित अध्ययन करेंगे आपको लाभान्वित करेगी। 50 प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर शैली में बहुत फास्ट करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ना है तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या आप प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार सुने देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। आज का सकारात्मक विचार है, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आज आपकी आज गंवाई हुई नींद है, कल अच्छे से सोने का मौका देगी दोस्त। जीवन में आज अगर आपके संघर्ष है तो कल आपका जीवन सुखमय होगा। इस आशा और उद्देश्य के साथ अपनी तैयारी को नियमित करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न कि गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है। गा कोकिल बरसा पावक कण किस रचनाकार की पंक्ति है? जवाब हो जाएगा युगांत से अवतरित यह पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। दूसरा प्रश्न, फूलों का कुर्ता कहानी के कहानीकार कौन है? फूलों का कुर्ता कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? फटाफट उत्तर बताइए। यशपाल का। प्रश्न संख्या 3, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम रचना का रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी है। प्रश्न संख्या 4 है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सरावगी द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5 है कि शुकुल की बीवी किसकी रचना है? शुकुल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है कि नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाच्यों बहुत गोपाल यह उपन्यास निर्गुनिया द्वारा लिखा गया, क्षमा करें, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और इस उपन्यास की नायिका निर्गुनिया है। निर्गुनिया इस उपन्यास की नायिका है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। 7वां प्रश्न, जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास लिखा गया है नासिरा शर्मा द्वारा 2008 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 8 है कि परती परिकथा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? परती परिकथा उपन्यास लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1957 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। एक छोटा सा मजाक कहानी के लेखक कौन है? एक छोटा सा मजाक यह कहानी लिखी गई है अंतोन चेखव द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी इसमें से कौन सी है? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कफन है 1936 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है कि श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 12 है कि कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध लिखा गया है चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा। 13वां प्रश्न है कि कामायनी की प्रमुख पात्रीड़ा किसका प्रतीकार्थ है? कामायनी की प्रमुख पात्रीड़ा बुद्ध की प्रतीकार्थ है। 14वां प्रश्न है कि विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की रचना है। 15वां प्रश्न है कि रूपक रहस्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रूपक रहस्य ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। प्रश्न संख्या 16 है कि यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर निबंध लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। 17वां प्रश्न है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास लिखा गया अनामिका द्वारा 2008 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18 है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है
1997 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19 है कि सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? जवाब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो पंक्ति के रचनाकार कौन है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, यह पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की हुई। प्रश्न संख्या 21 है कि शेर सिंह का सत समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का सत समर्पण यह रचना जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो स्कंद गुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। 23वां प्रश्न है कि इंदर सभा के लेखक कौन है? इंदर सभा का लेखक अमानत कवि हैं। आगे 24वां प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि निराला दार्शनिक कवि हैं किसका कथन है? निराला दार्शनिक कवि हैं रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं चित्राधार में संकलित हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 28 है कि विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख छायावाद के संदर्भ में किसका कथन है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में जायसी, शूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। वस्तु विन्यास के दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, किसका कथन है? वस्तु विन्यास के दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? और जवाब हो जाएगा पल्लव में। अगला प्रश्न, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। 37वां प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं यह काव्य संग्रह लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। 38वां प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर यह नाट्य रचना हबीब तनवीर की है। प्रश्न संख्या 39 है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात यह रचना राम कुमार वर्मा की है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब यह पंक्ति किसकी है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब यह पंक्तियां गजानन माधव मुक्ति बोध की हैं। संभवामी युगे युगे नाटक के लेखक कौन है? तो संभवानी युगे युगे यह नाटक जे हरजीत का है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है।
प्रश्न संख्या 45 है कि अंग्रेज राज सुख साज सबय सब भारी, पय धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंक से अवतरित है? जवाब हो जाएगा प्रथम अंक से अवतरित है। अगला प्रश्न है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास कौन सा है? मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता हैं। 2001 ईस्वी का प्रकाशित यह रचना है, जिसके लिए 2005 ईस्वी में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कारवा किसका एकांकी संग्रह है? तो भुवनेश्वर प्रसाद का। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा बाबा नागार्जुन। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।